सुनवाई से इनकार कर दिया है। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहमदाबाद में 1 लाख करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इनमें रेलवे की 85,000 करोड़ की परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने समर्पित माल गलियारे के 2 नए खंड राष्ट्र को समर्पित किए। पूर्वी डीएफसी का न्यू खुर्जा से सानेवाल खंड और अहमदाबाद के न्यू मकरपुरा से न्यू खंड तेज माल परिवहन की सुविधा देंगे। पीएम ने पश्चिमी डीएफसी और वेस्टर्न डीएफसी के ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का शुभारंभ किया। पीएम ने रेलवे कार्यशालाओं, लोको शेड, पिट लाइनों, कोचिंग डिपो, फलटन, बारामती नई लाइन, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम उन्नयन कार्य की आधारशिला रखी। पीएम ने रेलवे स्टेशनों पर 50 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किए। प्रधानमंत्री ने 51 गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का भी शुभारंभ किया। ट्रेन संचालन की सुरक्षा और दक्षता बढ़ाने के लिए पीएम ने 80 खंडों में 1045 किलोमीटर स्वचालित सिग्नलिंग की भी शुरुआत की। साथ ही 2646 स्टेशनों पर रेलवे स्टेशनों की डिजिटल कंट्रोलिंग का भी शुभारंभ हुआ। पीएम ने 35 रेल कोच रेस्टोरेंट का भी उद्घाटन किया। स्थानीय उत्पादों और स्थानीय कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने 1500 से अधिक वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल का भी शुभारंभ किया। पीएम ने 975 स्थानों पर सौर ऊर्जा संचालित केंद्र राष्ट्र को समर्पित किए। प्रधानमंत्री ने 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेनें अहमदाबाद, मुंबई सेंट्रल, सिकंदराबाद, विशाखापत्तनम, मैसूरू, डॉक्टर एमजीआर सेंट्रल, पटना, लखनऊ, न्यू जलपाईगुड़ी, पटना, पुरी, विशाखापत्तनम, लखनऊ, देहरादून, कलबुर्गी, सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल, बेंगलुरु, रांची, वाराणसी और खजुराहो दिल्ली के बीच तेज और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करेंगी। पीएम ने 4 वंदे भारत ट्रेनों के विस्तार को भी झंडी दिखाई। इसके तहत अहमदाबाद जामनगर वंदे भारत को द्वारका, अजमेर, दिल्ली, सराय रोहिला वंदे भारत को चंडीगढ़, गोरखपुर, लखनऊ वंदे भारत को प्रयागराज और तिरुवनंतपुरम, कासरगोड वंदे भारत को मंगलुरु तक बढ़ाया गया है। पीएम ने आसनसोल और हटिया तथा तिरुपति और कोल्लम स्टेशनों के बीच 2 नई यात्री ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएम ने न्यू खुर्जा जंक्शन, सानेवाल, न्यू रेवाड़ी, न्यू किशनगढ़, न्यू घोलवड़ और न्यू मकरपुरा से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर मालगाड़ियों को भी रवाना किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में रेलवे के विकास को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल बताया। पीएम ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में औसत रेल बजट को 2014 से पहले की तुलना में 6 गुना ज्यादा बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने वर्षों तक रेलवे के नाम पर हुई राजनीति पर भी कटाक्ष किया। आजादी के बाद की सरकारों ने राजनीतिक स्वार्थ को जिस तरह प्राथमिकता दी और उसकी बहुत बड़ी शिकार भारतीय रेल रही है। आप पिछले 2014 के पहले के 25-30 रेल बजट देख लीजिए। रेल मंत्री देश की पार्लियामेंट में क्या बोलते थे? हमारी फलानी ट्रेन का वहां स्टॉपेज दे देंगे, वहां हम डिब्बे 6 है तो 8 कर देंगे। यानी रेलवे, और मैं देख रहा था पार्लियामेंट में भी धप धप तालियां बजती थी। यानी यही सोच रही थी कि स्टॉपेज मिला कि नहीं मिला, ट्रेन वहां तक आती है, मेरे स्टेशन तक आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी। देखिए 21वीं सदी में यही सोच रही होती तो देश का क्या होता। और मैंने पहला काम किया, रेल को अलग बजट से निकाल करके भारत सरकार के बजट में डाल दिया और उसके कारण आज भारत सरकार के बजट के पैसे रेलवे के विकास के लिए लगने लगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि रेलवे का कायाकल्प भी विकसित भारत की गारंटी है। पीएम ने भारतीय रेल में हुए बड़े सुधारों का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि आधुनिकीकरण से 21वीं सदी की भारतीय रेल की तस्वीर बदल रही है। पीएम ने देश में हो रहे विकास कार्यों को सरकार बनाने का नहीं बल्कि देश बनाने का मिशन बताया। रेलवे का ये कायाकल्प नए निवेश और निवेश से नए रोजगार की भी गारंटी दे रहा है। साथियों, हमारे इन प्रयासों को कुछ लोग चुनावी चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं। हमारे लिए ये विकास कार्य सरकार बनाने के लिए नहीं, ये विकास कार्य सिर्फ और सिर्फ
देश बनाने का मिशन है। पहले की पीढ़ियों ने जो कुछ भुगता वो हमारे नौजवानों और उनके बच्चों को नहीं भुगतना पड़ेगा और ये मोदी की गारंटी है।